आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा चैप्टर और ये चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम का। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और उनका कन्वर्जन देखेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति और एक संख्या पद्धति से दूसरे संख्या पद्धति में कैसे हम चेंज करते हैं, ये चीज़ भी हमको देखना है इसमें, क्योंकि इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप हमेशा देखिएगा कि सबसे ज़्यादा लगभग इसका वेटेज रहता है। और अगर आपको नंबर सिस्टम आता है, अच्छे तरीके से कन्वर्ट करना आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम हेडिंग देते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम। तो इसको हम लोग लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम। आप सभी स्टूडेंट घबराइएगा मत कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्लिश में लिखी जा रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे शब्दों का हिंदी में बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम, और सभी लोग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे वो अच्छे से इंग्लिश भी पढ़ते चलेंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में आपको पता चलेगा जब आप पेपर देखोगे तो एकदम बिल्कुल हिंदी रूपांतरण पेपर का नहीं रहता है। अंग्रेजी को ही सिर्फ भाषा हिंदी में वो लिख देता है, बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश की ही रहती है डिजिटल के पेपर में। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि अगर कोई भी नंबर है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले बात आप देखिए कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है आपका, आप इसको बेस कहो या रेडिक्स कहो, जो बेस होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का वो होता है आपका 2। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी जा रही है और उसके बेस में अगर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी बाइनरी नंबर में लिखी जा रही है। जैसे कि ये मान लीजिए कि हमने कोई एक नंबर लिखा और इसके बेस में मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा कौन सा संख्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसके बाद आपका आता है बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम रहता है, आप हमेशा याद रखिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस रहता है वो आपका रहता है 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई डेसिमल संख्या की जो आप आमतौर पे गिनती में देखते हो, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आपका बेस होता है वो कितना होता है, आपका 10 होता है। उसके बाद आपका आता है हेक्साडेसिमल। तो आप ये देखोगे कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है आपका, या फिर आप रेडिक्स कहते हो उसको, इसका बेस आपका होता है 16। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे मैं बेस लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ बहुत खास चीज़ नहीं होती। मैं आपको एक एक करके सारी कन्वर्जन्स को बता दूंगा, कोई समस्या की बात नहीं है। एक एक टॉपिक आपको बताई जाएगी ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप आराम से उसको बना लोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने बुक है और मैं बुक के एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। बाय द वे कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो आप सभी स्टूडेंट जरूर उसको बता दीजिएगा, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कन्वर्जन में देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें पहले हेडिंग लिखिएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, आपको लिखना है कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले देखना है। और इसमें मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। तो आपका मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 97। ठीक है, तो 97 नंबर है, तो आपको जाहिर सी बात पता चल रहा है कि भाई 97 ये बेस 10 का नंबर है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी 1 या 0 में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस हमारा रहेगा 2। अब इसका प्रोसेस देखिए कि इसका प्रोसेस कैसा होता है कि डेसिमल को बाइनरी में एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास 97 कोई संख्या है। ठीक है, आप इसको रख लीजिएगा और आपको जिसके बेस में कन्वर्ट करना है उसी के बेस से आपको भाग देते हुए चलना है। जैसे कि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, तो 2 होता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। जैसे हमने 2 से भाग दिया 97 में, तो आप यहाँ पे देखो एक एक स्टेप बता रहे हैं। 2 से 97 में 2 आप यहाँ पे भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 1 मिनट। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे ये आने वाला है आपका 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1, और फिर ये 7 उतर जाएगा और 2 अठे 16। ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचा,
एक बचा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 1 है, तो इस रिमाइंडर को आपको यहाँ पे लिख देना है शेषफल को, और बाकी आपको ये जो 48 बचा हुआ है आप इसको 48 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 24 बार में ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, 24 दूना 48, और इसमें किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 0, ठीक है। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 24 आपका कट जाएगा, 12 बार में रिमाइंडर बचेगा आपका 0, और ये 12 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। फिर 2 से आप करोगे तो ये 6 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा और रिमाइंडर आपका यहाँ पे बच जाएगा 0। फिर अगर आप 6 को 2 से भाग दोगे तो ये 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। और फिर जब आप इसको 2 से भाग दोगे तो आपको पता चलेगा 2 से 3 में भाग दोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भी बचेगा 1। जैसे कि आप देख लो, ये 2 है, ये 3 है, 2 एकम में 2, 3 में से 2 गया, 1 रिमाइंडर। अब आपके पास 1 बचा तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया 1, और उसके बाद यहाँ पे जो बचा आपने इसको लिख लिया नीचे, ठीक है। अब नीचे आपका 1 आ गया है तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है इसको और नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के चलना है और लिखते रहना है। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1 1, फिर 4 0 है, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो हमने 4 0 लिख दिया, और उसके बाद ऊपर एक 1 बचा तो हमने 1 लिख दिया, और इसके बेस में क्या है आपका 2 है तो आपने इसको 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इसका बाइनरी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा बाइनरी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूं, आप 25 का बाइनरी निकाल लेना, जिसका बेस 10 होगा, तो आप इसको बाइनरी में चेंज कर लेना। एक एक मैं बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि कौन सा कन्वर्जन है, कितना कन्वर्जन है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक ट्रिक वाला भी आपको बता देता हूं, और वो ट्रिक आपका क्या है, देखिए। अब आपको क्या देखना है, दूसरा नंबर सिस्टम देखना है। चलिए दूसरा नंबर सिस्टम हम देख लेते हैं कि बुक में हमारा दूसरा नंबर सिस्टम क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको बाकी सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। अब पहले एक पॉइंट वाला आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 25.6 और इसका बेस में 10 है। अब आपको अगर हम कहें कि भाई इसको आप कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले आप 25 को कन्वर्ट करोगे। तो आप अगर 25 को कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है आपका 2 से जाएगा, कितने बार में आपका 2 से 25 में पहले भाग दोगे आप, तो 2 से 25 में भाग दिया आप, तो 2 एकम में 2, फिर कट गया 5 उतरा, फिर आपका 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है, और यहाँ पे आपके पास 12 बच रहा है, ठीक है। अब आपके पास 2 है, 2 छक्के 12, 6 बार में रिमाइंडर आपका 0, फिर आपका 2 से 3 बार में रिमाइंडर आपका 0, फिर 2 से आपका 1 बार में, और यहाँ पे भी आपके पास आ गया 1, और आपने क्या किया कि यहाँ से लेकर के नीचे से उठाया और इस संख्या को ऊपर की तरफ लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपके पास बचा है 0.6, तो आपको सिंपल क्या करना है कि 0.6 को यहाँ पे ऐसे लिखना है, और आपका दशमलव को चूंकि ये बाद है तो अब आप इसको डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, और देखिए कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 आपने किया, 0.6 इंटू 2, तो आपके पास आ गया 1.2, यही आएगा, जिसमें से ये वाली संख्या आप लिख लोगे तो 1 आपने लिख लिया। अब बचा आपके पास 0.2, तो आपने 0.2 यहाँ पे लिख लिया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया किसे, 0.4 से, तो फिर आपने 0.2 का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपके पास आया क्या चीज, 0.4, तो इस 0 को आपने फिर से यहाँ पे लिख लिया, तो आपके पास बच गया 0। फिर अब आपके पास क्या बचा हुआ, 0.4 बचा हुआ है, तो आपने क्या किया, फिर 0.4 लिखा, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आया 0.8, तो आपने क्या किया कि इसका 0 फिर से आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बस आप पॉइंट के बाद 3 ही अंक तक लिखो। अब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद वाला जो सॉल्यूशन होगा ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और पॉइंट से पहले वाला जो सॉल्यूशन होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो आप इसका अगर डेसिमल लिखोगे तो क्या होगा, 110001, और फिर पॉइंट में आपके ऊपर से नीचे की तरफ ये आओगे तो आपके पास आ जाएगा 101, और इसके बेस में आ गया आपके पास 2, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और काफी आसान भी है ये, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये आपका कन्वर्जन होता है। और ये आपका मान लीजिए डेसिमल में कोई संख्या दे दी जाती है कभी कभी, तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई समस्या की बात
नहीं है, ठीक है। आसान होता है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका डेसिमल को ऑक्टल में हम कैसे चेंज करेंगे। अगला हमारे पास जो संख्या निकल के आती है कि मान लीजिए आपके पास डेसिमल है, कोई डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका दिया हुआ है, तो आप इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करोगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, क्योंकि जब तक आपको बेस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम का आपको पता है कि बेस कितना होता है आपके पास, तो 8 होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है और उस संख्या वो संख्या आपकी क्या है, तो आपकी डेसिमल में है। अब आप इसको ऑक्टल में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, इस संख्या को ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये आपके पास कोई संख्या है 795। तो ये आपको पता है कि भाई ये डेसिमल में है, तो आप डेसिमल में है कैसे पहचान लिए, क्योंकि इसके बेस में 10 है, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, जिसके बेस में 8 रहेगा, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं, तो जिस नंबर सिस्टम में आपको चेंज करना रहता है उसी के बेस से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं और रिमाइंडर आप लिखते जाते हैं। तो 795 को आप क्या करोगे, 8 से भाग दोगे। तो जब आप इसको 8 से भाग देगो तो देखो कितना बचता है, आप 8 से इसको भाग दे करके देखो 795 को, तो हो जाएगा आपका ये 8 से इसको भाग करके देखो तो आपका हो जाएगा 8 9 72, 9 में से 2 आ गया आपके पास 7 और ये बचा आपके पास 5, ठीक है। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, ठीक है। अब उसके पास कितना बच गया, 5 में से 2 गया तो आपके पास बच गया रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर 3 बच गया तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर 3 लिख लिया, और यहाँ पे आपके पास 99 है तो इसको 99 लिख लिया आपने। और फिर आपको क्या करना है, ये ऑक्टल में है तो फिर आप इसको 8 से भाग दोगे। अब आप 8 से भाग दो 99 में, तो आपको पता है कि 8 ही कम में 8, 9 में से 8 गया 1 और 9 यहाँ पर बचा, 8 दूना 16। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 16 लिखा तो 9 में से 6 गया तो 6 3 9, आपका 3 यहाँ पे आ गया। तो फिर आपने ये देखा कि भाई रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 3 और यहाँ पे बच रहा है आपके पास 12। फिर अब आप क्या करोगे कि 8 से इसको भाग दोगे, तो जब आप इसको फिर से 8 से भाग दोगे तो 8 से 12 आपका कितनी बार में जाएगा, 8 एकम में 8, 8 दूना 16, 8 एकम में 8 एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बच गया 4, तो आपने रिमाइंडर को लिख लिया यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका बचा है 1 तो आपने लिख लिया यहाँ पे 1। और फिर उसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखते हुए चलो तो आपको पता चलेगा कि 1433 ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम में डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करते हो तो यही तरीका है, ठीक है। डेसिमल से किसी भी बेस में आप जाइए तो आपको क्या करना है, उसी के बेस से आपको भाग देते हुए चलना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखते हुए चलना है, बस यही काम आपको करना है, ठीक है। आप चाहे किसी से भी भाग दोगे तो आपका वही स्थिति आने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से आपको चलते रहना है, करते रहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला हम बताते हैं कि अगला आपका क्या है और किस तरीके से आपको करना है। 1 मिनट। अगला आपके पास है कि कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी जाकर के हो पाएगा। मान लीजिए कि आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम चेंज करना चाहते हैं किस चीज़ में, आप इसको चेंज करना चाहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, आप इसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल नंबर में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ग मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। आप पहले इसका ट्रिक जान जाओ, उसके बाद आप इसका लॉन्ग मेथड जानना। तो हमारे पास एक संख्या है स्टूडेंट, और ये संख्या है आपके पास 1 1 1, और उसके बाद है आपके पास 0, और फिर है आपके पास 1 और 0, और इसका बेस है 2। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में जिसका बेस होता है 10। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा ये। सिंपल आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है आपका कि आपके पास है 1 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0।
आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से ऐसे होगा, बाकी नॉर्मल भी मैं बता दूंगा आपको। आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है और इस पे यहाँ पे लिखना है 1। 1 का गुणा 2 से करना है तो 1 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। ठीक है, आपको ऐसे लिखते हुए चलना है 2 के मल्टीपल में। अब आपका जहां जहां जीरो है ना, वो वाला नंबर काट दीजिए। तो 1 के नीचे जीरो है, आपने इसको काट दिया, आपने इसको काट दिया। बचा आपके पास कितना? तो बचा आपके पास 32, उसके बाद बचा आपके पास 16 और ये बचा 8 और 2 10, यही बचा है आपके पास। अब आप इसको जोड़ दो, आपको पता चलो 6 2 8 और 3 और 1 4 और 1 5, तो आपके पास बचा 58। तो ये आपका डेसिमल में 58 हो जाएगा। आसान है, आप भी देख रहे हो, है ना। लेकिन ये ट्रिक है, ये आपको कंपटीशन में ऐसे करना है, आपको ऐसे नॉर्मली नहीं करना है। ये जो प्रोसेस है आपका, ये कंपटीशन में आपको काम आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी अगर आपको निकालना है कोई भी आपका बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे ही कन्वर्ट करोगे। लेकिन हमको ऐसे चलना नहीं है। ऐसे आप क्या कर सकते हो कि आंसर की जांच कर सकते हो कि आपका आंसर कितना है। अब देखिए आपको कैसे करना है, पेपर में देखिएगा। इस जीरो को इधर से यहाँ की तरफ, इधर से इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तो आप देखो सबसे पहला क्या आ रहा है, कौन सी संख्या? जीरो आ रही है। आप इसको लिखोगे 0 इंटू 2 टू द पावर 0, क्योंकि आपका ये बेस क्या है? 2 है। फिर आप लिखोगे प्लस, फिर आपके पास है 1, तो आप लिखोगे 1 इंटू में 2 टू द पावर 1। ठीक है, आप क्या लिखोगे? 1 इंटू में 2 टू द पावर 1। फिर आप लिखोगे प्लस, अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर आपके पास बचा 0। फिर आप लिखोगे प्लस में 0 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी 2 के पावर के क्या हो रहा है? ये बढ़ते क्रम में हो रहा है। फिर आप इसको प्लस लिख दोगे। फिर आपके पास ये बचा 1, तो आप ये लिखोगे 1 इंटू में 2 टू द पावर 3, तो आपने 1 इंटू 2 टू द पावर 3 लिख दिया। प्लस आपने क्या लिखा यहाँ पे? 1 इंटू में 2 टू द पावर 4, तो फिर ये वाला भी हो गया। और फिर इसको लिखने के लिए आपने प्लस में क्या किया कि 1 इंटू में 2 टू द पावर 5 आपने कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको पता है कि कहीं भी किसी भी नंबर में अगर आपको ये बात पता है कि 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आ जाता है, यानी इसका कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, इसका भी कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने इसको क्या किया? काट दिया। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, तो 2 टू द पावर 5 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 32। फिर प्लस में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 16। प्लस में 2 दूना 4 दूना 8, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 8। और फिर आपने यहाँ पे लिख लिया 2 एकम में 2। अब आप इसको जोड़ दो तो आप ये देखोगे कि 8 2 10 और 16 और 10 आपके पास हो जाएगा 26, 26 और 26 और आपके पास हो जाएगा 32, मिलकर के हो जाएगा आपके पास 58। तो आपने ये देख लिया कि हमारे पास एक संख्या निकल गई 58, जिसका डेसिमल में क्या है? 10 है। तो आप इसको तो कर सकते हो आसानी के साथ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इसको और मतलब ट्रिक के साथ करना चाहते हो तो ये बहुत आसान रहता है। ठीक है, लेकिन ट्रिक वाली चीजें जो है आपको नहीं करनी है, आपको नॉर्मल ही करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देते रहना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक और नंबर सिस्टम है, मैं एक और देता हूं आपको, आप ये देखो। चलिए अगर मैं कहूं कि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन आप करके बताओ कि कैसे होता है, तो कैसे करोगे आप? तो आपको ये लिखना है कि हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। जब आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो आपको एक बार पता है कि हमारे बेस में कितना होगा? 8 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम से हमको किस में चेंज करना है भैया? तो हमको चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, तो आपको चेंज करना है भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में। कैसे चेंज करना है? किसको चेंज करना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम को। मानिए कि आपके पास एक संख्या है और ये संख्या है आपकी 235। 235 के बेस में आपका है 8, ये बेस में 8 है, इसका मतलब है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी ऐसी संख्या जिसके बेस में क्या हो? आपके 10 हो। तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, ये जो 235 है तो आप इसको क्या करोगे? फिर इधर से इधर की तरफ चलना शुरू करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना शुरू करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेस में 8 है, आप क्या करते हो? 5 इंटू 8 टू द पावर 0, तो ये 5 का खेल खत्म। फिर प्लस आप लगा दिए तो प्लस आपका हो गया।
अब आप लिखोगे 3 इंटू 8 टू द पावर 1, फिर प्लस में ये 2 है, आप इसको लिखोगे 2 इंटू 8 टू द पावर 2। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 8 64, यानी कि 2 इंटू में 64 प्लस में 8 3 24, तो आपके पास ये हो जाएगा 24। प्लस में आप इसको सॉल्व करोगे तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। आप इसको जोड़ करके देखो तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12, ये हो गया सीधे सीधे 128, और आपका 25 और 5 30, और 30 में से 1 गया 29, तो 128 और 129 मिलकर के आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 157, और ये एक ऐसी संख्या होगी जिसके बेस में आपका क्या हो जाएगा 10 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का ये कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको दिया है, आप इसको आसानी के साथ डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये तो आपका रहा जो कि कुछ नंबर सिस्टम में रहा, कुछ चेंजिंग रहा। आगे अभी 1-2 चीज़ें और बाकी हैं, तो उन चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे।